My screen sharing and then we'll begin the discussion. तो कुछ लोग जो न्यूली ज्वाइन किए हैं सेशन को, उनके जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो सेशन रहता है, इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो भी जिसको भी जैसे भी सवाल आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके आंसर्स को। और हफ्ते भर जो भी गीता के ऊपर सेशंस होते हैं उसमें से काफी सारे लोगों को सवाल आते हैं। So we handle these questions in this जिज्ञासा session. Is my screen visible properly? Yes, Prabhuji. Okay. Okay, तो Shriya Mataji is there in the meeting? Okay, not there. So we'll take her question later. Darshana Mataji is there? हरे कृष्णा, दर्शना माताजी हैं क्या मीटिंग में? नहीं है. Okay, so we'll go ahead to the other question. Pooja Mataji is there. Yes, Prabhuji. सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, तो बीच बीच में खांसी आएगी तो कैन जस्ट टॉलरेट. तो पूजा माता जी का सवाल है कि एकादशी में हम फास्टिंग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए एकादशी में फास्टिंग. तो एकादशी में फास्टिंग के अलग अलग स्तर होते हैं. सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड रहता है कि हमें एकादशी में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कुछ भी पीना नहीं चाहिए. So that is called as निर्जला. Yes, that is called as निर्जला fasting. निर्जला मतलब एकदम जल भी नहीं पीते हम. So that is the highest of standard of practicing एकादशी fasting. लेकिन ठीक है, अगर हमें जल पीना ही है तो फिर उससे थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, मोर लीनियंट स्टैंडर्ड इज कि सजल फास्टिंग, मतलब इससे हम पानी पी लेते हैं. लेकिन फिर पानी के साथ साथ अगर हमें थोड़ा सा एनर्जी की भी जरूरत है, एक्टिव लाइफ है, कुछ और भी खाना है, तो फिर उससे एक और थोड़ा लीनियंट स्टैंडर्ड रहता है जिसको बोलते हैं सफला एकादशी. तो उसमें क्या रहता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं सिर्फ. फिर अगर फ्रूट्स के अलावा और भी कुछ खाना है तो फिर एटलीस्ट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अन्न वाली चीजें ना खाएं. जैसे कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे वरई पता है किसी को? व्हाट इज वरई? यस, वरई भगर भी बोलते हैं उसको मराठी में. तो वरई भगर, फिर और क्या रहता है? सिंघाड़ा. हाँ, साबूदाना. हाँ, साबूदाना, सिंघाड़ा, हाँ, राजगिरा. यस, राजगिरा. तो ये सारी जो चीजें हैं, यस, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एकादशी के आइटम्स में आती हैं. तो एटलीस्ट हम लोग इनको खा सकते हैं. अन्न में नहीं अन्न में काउंट नहीं होते ये. तो दिस इज द lenient standard of Ekadashi. And
इनमें से जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सबके सब वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सही है कोई गलत है। वो डिपेंड करता है कि एकादशी कौन सी है। जैसे अभी भैमी एकादशी रहती है या फिर उसको पांडव निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। तो ये पूरे साल भर की जितने भी एकादशी आती हैं उसमें से सबसे पावरफुल एकादशी इसको माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस निर्जला एक पांडव निर्जला एकादशी या भैमी एकादशी का पालन कर रहा है तो साल भर बाकी के जो एकादशी थे अगर उसने मिस भी कर दिए तो भी इस पांडव निर्जला एकादशी का पालन करने से उसको पूरे साल भर की एकादशी पालन करने का बेनिफिट मिलता है। तो अलग अलग एकादशी के अलग अलग ये रहते हैं, ग्रेविटी रहती है, स्टैंडर्ड्स मतलब सीरियसनेस ज्यादा रहता है कुछ कुछ एकादशी का। तो हमें एटलीस्ट उनमें तो कोशिश करना चाहिए कि हम निर्जला फास्टिंग करें। तो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा हमें एकादशी का पर्पस पता होना चाहिए, उसका जो स्पिरिट है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि एकादशी का पर्पस होता है कि हम अपने भक्ति को इंटेंसिफाई करें, स्पिरिचुअलिटी को इंटेंसिफाई करें। सिर्फ तपस्या करना उसका पर्पस नहीं है। इनफैक्ट तपस्या का पर्पस भी यही होता है कि हम भक्ति को इंटेंसिफाई करें। हम अपने जीवन में जो भी अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं, कम खाना, कम सोना, इंद्रिय तृप्ति को कम करना, इन सबका पर्पस क्या होता है? सबका पर्पस होता है कि हम थोड़ा अपने इंद्रियों को, थोड़ा मन को संयम में लाएं। और इंद्रिय और मन को संयम में लाने का क्या फायदा है, उसका क्या पर्पस है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग माइंड एंड कंट्रोलिंग सेंसेस? इंक्रीमेंट इन भक्ति। क्यों कंट्रोल करना है? यस, सो दैट we can engage that mind and those senses in Krishna's service। अपने जो कंट्रोल्ड माइंड और कंट्रोल्ड इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगा पाए। अदरवाइज भगवान ने इंद्रिय और मन दिया है तो फिर उसको कंट्रोल करने का क्या फायदा है? हमें कंट्रोल करने का भी पर्पस पता होना चाहिए कि जिससे हम उसको कंट्रोल करें और फिर उसको हम प्रोडक्टिव डायरेक्शन में भगवान की सेवा में हम उसको इस्तेमाल कर पाए। तो काफी लोग सिर्फ कंट्रोल 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 के बारे में ही बोलते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीडायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता कि कंट्रोल करके फायदा क्या है। कंट्रोल करके फायदा है कि हम उसको प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लगा पाए, और सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव डायरेक्शन इज एंगेजिंग सेंसेस एंड माइंड इन कृष्णा सर्विस। दैट इज द पर्पस ऑफ तपस्या इन एकादशी ऑल्सो। तो ये सारी जितनी भी तपस्याएं हैं ये हम क्यों करते हैं? जैसे अभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, खाने पीने के बाद क्या आता है फिर? सुस्ती आ जाती है, आलस आता है, नींद आती है, आलस आता है। तो फिर अगर हम दिन में 3 बार खाएंगे तो 3 बार आलस आएगा, थोड़ा सा नींद आएगी। तो एकादशी में भक्त लोग कोशिश करते हैं एक एक पल जो है ना उसको इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में, एक एक क्षण को हम इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में, उनका चैंटिंग करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, उनके बारे में सुनने में, सेवा करने में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑफर रहता है, एकादशी के दिन बहुत बड़ा ऑफर रहता है। हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अलग अलग सेल्स लगती है ना। अभी लगेगा होली पे कुछ तो सेल्स लगेगा, होली, फिर दिवाली में सेल्स, न्यू ईयर में सेल्स, ऐसे अलग अलग सेल्स लगते हैं। तो सेल्स में हम लोग क्या करते हैं? किसी ने कभी सेल्स में कुछ चीजें खरीदी हैं ऑनलाइन? यस। तो जैसे हमें पता चलता है कि सेल्स शुरू हो गई है, हम क्या करते हैं? बाकी सब चीज जाए भाड़ में, पहले मुझे जल्दी से फटाफट खरीद लेना है, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। लिमिटेड टाइम सेल्स रहती हैं। तो हम लोग सब कुछ बाजू में कर देते हैं। हम लोग जाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, वहां पे अलग अलग सर्वे करते हैं, ये लेना है, वो लेना है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? हरे प्रभु जी। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग बाकी सारी चीजें बाजू में कर देते हैं, पहले हम इमीडिएटली खरीद लेते हैं उसको, क्योंकि लिमिटेड टाइम डील रहती है।
वैसे ये एकादशी जो है ये लिमिटेड टाइम डील है, सिर्फ एक ही दिन का रहता है। तो उसमें भक्त लोग भी बाकी सारी चीजें थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड कर देते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करें, चैंटिंग करें, उनके बारे में सुने, पढ़ें, ऑल दैट, साधना को स्ट्रॉन्ग करें। तो दैट इज द पर्पस ऑफ एकादशी। और अगर ये जो तपस्या कर रहे हैं हम, ये जो उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, अगर ये हमारे भक्ति के अंगों को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तब तो हमें अच्छे से करना चाहिए इनको, तपस्याओं को। लेकिन अगर इन केस ये जो फास्टिंग और तपस्या है ये भक्ति में बाधा ला रहा है, अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो रही है, या फिर फास्टिंग कर रहे हैं और हमारा मन पूरा खाने में ही लगा हुआ है कि अरे यार ये मिस कर दिया, अरे यार वो मिस कर दिया, भूख लग रही है, कब खाना मिलेगा, अगर पूरी चेतना हमारी इसी में लगी हुई है, खाने में ही लगी हुई है, तो फिर उसका पर्पस ही लॉस्ट हो गया फास्टिंग का। उससे बेटर आप थोड़ा बहुत खा लो और साधना करो, थोड़ा बहुत खा के आप भक्ति करो, वो उससे ज्यादा बेटर है। या फिर अगर हमको लग रहा है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितनी, आई एम सो ग्रेट, गर्व हो रहा है हमें कि हम ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, आई एम सो कंट्रोल्ड, और फिर वो हमारे भक्ति में बाधा ला रहा है, देन बेटर यू ईट समथिंग एंड इंक्रीज चैंटिंग, इंक्रीज योर भक्ति, इंक्रीज साधना। तो पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए, बट जितना हो सके हमें करना चाहिए फास्टिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज इन जनरल इट सपोर्ट्स अवर भक्ति। इज दैट क्लियर माता जी? पूजा माता जी? यस। और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है इससे रिलेटेड, एकादशी से रिलेटेड? ये जो मैंने बताया ना तपस्या का और फास्टिंग का, ये सिर्फ एकादशी ही नहीं है, इन जनरल भी वैलिड होता है। इन जनरल भी हमें क्लियर होना चाहिए कि तपस्या करने का पर्पस क्या है। सिर्फ गर्वित होने के लिए तपस्या नहीं करते हम, भक्ति में प्रगति के लिए हम तपस्या करते हैं, और हमें भी वही तपस्या करनी चाहिए जिससे भक्ति में प्रगति हो। अभी ऐसे तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी, एक टांग पे खड़े थे वो, इतनी खतरनाक तपस्या की थी कि कोई भक्त सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन इट वाज ऑल फॉर बैड पर्पस। तो सिर्फ तपस्या अच्छी नहीं होती, तपस्या हम किस चीज के लिए कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ओके, चैट में कुछ तो आया है, प्रभु जी साबूदाना खाना चाहिए क्या? तो इसके अलग अलग मत हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साबूदाना प्योर नहीं होता, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी उसमें एडेड होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साबूदाना शुद्ध है, लेकिन वो पूरे तरीके से एकादशी के लिए शुद्ध नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत अनाज भी मिलाया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मत रहता है। और कुछ लोगों का मत रहता है कि साबूदाना शुद्ध है, खा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है साबूदाना हम कहाँ से ले रहे हैं, कितना वो ऑर्गेनिक है। तो मैं कुछ क्लियर कट तो इसके ऊपर डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन इवन इस्कॉन मंदिर में भी कुछ मंदिरों में साबूदाना बेस्ड चीज़ें बनाई जाती हैं एकादशी में, कुछ मंदिरों में नहीं बनाई जाती हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, और हम किन से गाइडेंस ले रहे हैं। एटलीस्ट हमारा जो इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर जो है पुणे का, यहाँ पे तो साबूदाना नहीं खाया जाता है एकादशी में। इनफैक्ट साबूदाना खाया जाता है नॉन एकादशी डेज में, यहाँ पे साबूदाना बनता है, साबूदाना खिचड़ी बनती है, बट एकादशी में नहीं खाया जाता। लेकिन यहीं अगर आप इसके गोविंदाज में जाएंगे तो गोविंदाज में एकादशी के दिन भी साबूदाना की चीजें बनती हैं। और काफी सारे ऐसे दूसरे इस्कॉन के भी मंदिर हैं जहाँ पे साबूदाना की चीजें बनती हैं एकादशी में। तो ऐसे कुछ क्लियर कट तो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं पे मनाया जाता है, कहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता एक्सेप्ट। इज दैट ओके तेजस ब्रो? नेक्स्ट क्वेश्चन भी चैट में आया है, इफ पेरेंट्स डोंट अलाउ देम, या तो ये जैसे कि मैंने बताया क्लियर कि कोई भी चीज हम करते हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो हमें भक्ति में हेल्प करे। तो अगर हम एकादशी मनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, और अगर वो
नॉन अलाउंस जो है वो जो अलाउ नहीं कर रहा है, अगर वो माइल्ड है कि नहीं मत करो, करोगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन करना है तो कर लो, अगर ऐसा माइल्ड है, हल्का फुल्का है नॉन अलाउंस, तो ठीक है हम कर सकते हैं. बट अगर पेरेंट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं हमारे उस एक्टिविटी से, और फिर अगर वो हमारी भक्ति में बाधा बनती है, देन फास्टिंग करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति करना. तो अगर फास्टिंग करके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो हमारे भक्ति में बाधा ला रहे हैं, तो यू ईट प्रॉपरली, सब कुछ नॉर्मल करो और भक्ति करो साथ साथ. तो इन जो भक्त रहता है ना, डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट. भक्त को सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि मुझे भक्ति करनी है, और भक्ति करने के लिए सिचुएशन को कैसे कंड्यूसिव बनाना है वो समझ लेता है भक्त, क्योंकि बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती भक्त के लिए. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज भक्ति. तो उसके लिए वो बाकी सारी चीजों को कम ज्यादा करने को तैयार रहता है. वो बाकी चीजों से अटैच्ड नहीं होता कि मुझे फास्टिंग करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए. नो. इज दैट क्लियर वैष्णवी माता जी? तो अगर जरूरत पड़े तो हम फास्टिंग को ब्रेक भी कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है या फिर भक्ति में अगर वो बाधा बन रहा है तो. लेकिन इन जनरल कोशिश करना चाहिए कि हम फॉलो करें अगर सब कुछ फेवरेबल है तो. ऐसा हमारे श्रील रूप गोस्वामी जो हैं बहुत बड़े आचार्य रहे हैं. तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सरेंडर, शरणागति का एक बहुत प्रमुख लक्षण होता है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. मतलब जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसका हम पालन करें, और जो भी प्रतिकूल है उसको हम त्याग करें. तो अगर फास्टिंग हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर फास्टिंग उसके लिए प्रतिकूल है तो हमें फास्टिंग को भी त्याग करने को तैयार होना चाहिए. यस ऋषिकेश प्रभु. प्रभु जी, एकादशी पे अनाज खाने पे पाप लगता है क्या? मैंने ऐसा सुना था. या दैट इज वेरी गुड पॉइंट. ये स्किप हो गया मेरे माइंड से कि एकादशी में अन्न दोष रहता है. तो अन्न के ऊपर दोष मतलब पाप, अन्न के अंदर पाप निवास करता है एकादशी के दिन. तो मुझे एग्जैक्टली वो लीला तो याद नहीं आ रही, लेकिन एक कोई तो लीला है उसके अनुसार जो पाप का पर्सोनिफिकेशन है, पाप का जो व्यक्तित्व स्वरूप है, व्यक्तिगत स्वरूप, उसको परमिशन दिया है कि एकादशी के दिन आप अनाज के अंदर आप शरण ले सकते हो. तो अनाज के अंदर वो शरण लेते हैं. सो दैट्स ट्रू व्हाट यू हैव हर्ड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. दैट्स ट्रू. इज दैट क्लियर? अच्छा आपने बताया, मिस हो गया था. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि भक्त जो रहते हैं वो ये पाप पुण्य इनके कैलकुलेशन से परे रहते हैं. भक्त भी कोशिश करता है कि हम पाप अवॉइड करें, लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए ही इज रेडी टू डू एनीथिंग, राइट. तो ऑफ कोर्स अंडर गाइडेंस, सब कुछ अंडर गाइडेंस होना चाहिए, उनके स्पिरिचुअल गाइड्स के अंडर होना चाहिए. बट ऑल दैट मैटर्स इज भक्ति. इज दैट फाइन? श्री कृष्ण. मैं एक बहुत ग्राफिक एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने देखा कि उनका जो मठ है वहां पे सारे जितने भी भक्त हैं सब लोग, कोई कुछ साधना नहीं कर रहा, कोई कुछ सेवा नहीं कर रहा, कोई कुछ प्रचार नहीं कर रहा, सब लोग आराम से पड़े हुए हैं, सो रहे हैं सब लोग. तो बोले अरे क्या हो गया, सब लोग सो क्यों रहे हैं? वो बोले अरे निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं सब लोग, सब एकदम थके हुए हैं, सब कोई कुछ कर नहीं पा रहा, इतना उनको थकावट हो रहा है क्योंकि कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, मतलब इंग्लिश में बोलूंगा मैं, वो बोले यू ईट मीट बट प्रीच. ये मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अगर तुमको मांस भी खाना पड़े तो मांस खाओ, लेकिन प्रचार करो, लेकिन सेवा करो. अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस खाने को प्रमोट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं भक्ति में, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि नो मीट ईटिंग. लेकिन अभी प्रिंसिपल क्या है कि तुम तपस्या से, फास्टिंग से अटैच्ड मत रहो. मेन चीज जो मैटर करती है वो करो, कि तुम साधना करो, सेवा करो, प्रचार करो, वो मैटर करता है. तो आई होप नोबडी विल टेक इट अदरवाइज. ये वो समझाना चाहते थे कि
ये मैटर नहीं करता, फास्टिंग करके पड़े हुए तो क्या फायदा फिर फास्टिंग का, तो ये वो बताना चाहते थे। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट वन। एनीवेज, दर्शना माता जी इज नॉट देयर आई थिंक, तो उनके सवालों को हम बाद में लेंगे। सो गोइंग टू द नेक्स्ट वन। somehow उनके सवाल ही ज्यादा हैं। ओके, एक एनोनिमस सवाल है, तो एनोनिमस मतलब मेरे पास एनोनिमस नहीं आया था, मुझे तो पता है किसने पूछा है, बट मैं वो बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि जिन्होंने पूछा है दे हैव रिक्वेस्टेड नॉट टू शेयर द नेम। ओके, तो क्वेश्चन ये है, इफ कर्मा एक्सप्लेन्स सफरिंग, व्हाई डू इनोसेंट पीपल स्पेशली विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, वायलेंस और अब्यूज सफर्स व्हाइल समटाइम्स रॉन्ग डूअर्स सीम अनपनिश्ड। या तो एक एक करके क्वेश्चन को लेंगे। तो कई बार कुछ लोग किसी दूसरे के साथ कुछ अन्याय कर देते हैं, उनको शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं, और फिर हमें दिखता है कि जिसने परेशान किया है, जो विक्टिमाइजर है, जिसने परेशान किया है दूसरे व्यक्ति को, वो बिंदास घूम रहा है, बिंदास सारी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही जीवन में। लेकिन जो विक्टिम हुआ है उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि पहले तो हम लौकिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि इस संसार के जो नियम कानून है वो उतने परफेक्ट ना हो कि वो जो दोषी है उसको सजा दे पाए, जैसे हम लोग कई बार मूवीज में भी देखते हैं। अधिकांश आई थिंक ये जब मैंने सवाल पढ़ा तो आप लोगों के माइंड में कुछ कोई तो मूवी का कोई तो सीन याद आया होगा कि जो विलेन है वो एकदम बिंदास घूम रहा है, लेकिन जो विक्टिम था उसको बहुत परेशानी हुई, जैसे मूवीज वगैरह में काफी दिखाया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि जो इस संसार के जो कानून है, नियम है, उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, उसके अंदर काफी सारे फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से लूप होल्स का यूज करके जो दोषी है वो कोई बच सकता है सजा से। लेकिन जो भगवान के कानून है, भगवान का जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, वो फुल प्रूफ है, उसमें कोई लूप होल्स नहीं निकाल सकता, उसमें तो सबको सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सजा के समय अलग हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी दोषी ने अगर एकदम से कुछ गलत कार्य कर दिया और एकदम से उसके ऊपर से बिजली कड़केगी और मर जाएगा, नहीं, ऐसा इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत सारे कर्मा के कैलकुलेशंस करके प्रकृति देती है। और हमारा जो भी कर्मा है, जो भी बैड एक्टिविटी हमने किया है अभी, वो उसका सीरियसनेस क्या है, उसके लिए क्या सर्कमस्टेंसेस अरेंज करनी पड़ेंगी जिससे हमें उसका फल मिले, तो इन सब में थोड़ा सा समय जाता है। और कुछ जो बैड कर्मा रहता है, पाप रहता है, उसका इमीडिएट इफेक्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इमीडिएटली नहीं मिलता, लेकिन सबके अलग अलग समय रहते हैं जब वो फ्रक्टिफाई होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अलग अलग एक्टिविटीज के कर्मा के रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। जैसे अभी अगर सपोज किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को चाटा मारा, तो उसका जो उसको कर्मा का इफेक्ट है उसको इमीडिएटली मिलेगा, वो दूसरा व्यक्ति भी उसको चाटा मारेगा। जैसे किसी ने अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, तो उसका इफेक्ट अगले दिन सुबह को मिलेगा उसको, राइट। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ने कोई पौधा, कोई बीज बोया है जमीन पे, तो उस कर्मा का रिजल्ट उसको मिलेगा कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। किसी ने कहीं पे एफडी, प्रोविडेंट फंड या कहीं पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको इसका इफेक्ट मिलेगा 3 साल या 5 साल बाद। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो हमारे कर्म रहते हैं उनके इफेक्ट हमें अलग अलग समय पे मिलते हैं। वैसे ही पास्ट कर्म जो हमारा बैड हुआ रहता है उसका भी आगे जाके कभी तो मिलेगा इफेक्ट। तो प्रकृति के जो नियम है वो फुल प्रूफ रहते हैं, सबको सजा मिलती ही मिलती है। एंड इनफैक्ट बाहरी रूप से सजा मिले या ना मिले, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है किसी और के साथ, तो वो जो मेंटालिटी है, वो जो अंदर जो उसका क्रोध है, जो काम वासना है, वो खुद ही उसको अंदर ही अंदर से उसको जलाती है। बाहरी रूप से उसको बैड कर्मा का रिएक्शन तो मिलता ही है, लेकिन वो जो मानसिकता है दूसरों को हर्ट करने की, दुख पहुंचाने की, जैसे अभी सपोज अगर मैं हाथ में कोयला लेता हूँ, जलता हुआ कोयला,
और वो जलता हुआ कोयला लेके मैं किसी के ऊपर फेंकता हूँ उसको मारने के लिए, तो सबसे पहले वो जो कोयला है वो किसको हर्ट करेगा? वो मुझे ही हर्ट करेगा, क्योंकि मुझे उसको उठाना पड़ेगा दूसरों को मारने के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो अंदर की जो हमारी वासनाएं रहती हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं दूसरों को हर्ट करने के लिए, चाहे वो क्रोध हो या काम वासना हो या ग्रीड हो, लालच हो, ये सारी वासनाएं सबसे पहले हमको ही अंदर से जलाती हैं। जैसे वो कोयला पहले उस व्यक्ति के हाथ को जलाता है, तो जितना ज्यादा हम इन चीजों को अंदर कैरी करेंगे उतना ज्यादा हम खुद भी अंदर से डिस्टर्ब रहेंगे, जलेंगे। बाहर से प्रकृति तो देगी ही उसका दंड, लेकिन ये मानसिकता खुद में एक दंड है। तो ऐसे एक बहुत फेमस एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पता नहीं किसको ये समझेगा। स्टेटमेंट ऐसा है, हर्ट पीपल। समझा किसी को? हर्ट पीपल। किसको समझा थम्स अप, किसको नहीं समझा थम्स डाउन। या तो पहला वाला जो हर्ट है वो एडजेक्टिव है, वो क्वालिटी है। जो लोग हर्ट रहते हैं किसी ना किसी से, जिनको हर्टेड फील रहता है, जो खुद हर्ट होते हैं, या वो लोग दूसरों को हर्ट करते हैं। सो दैट अनदर सेकेंड वाला हर्ट इज द वर्ब, दैट इज द एक्टिविटी। तो अगर कोई व्यक्ति हमें हर्ट किया है तो हमें समझना चाहिए कि वो खुद भी हर्ट है ऑलरेडी। तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज रहती है ना, दूसरों को बाद में अफेक्ट करती हैं, पहले हमको अफेक्ट करती हैं, पहले हमको परेशान करती हैं। तो इसलिए प्रकृति के नियम फुल प्रूफ है, उसमें कोई लूप होल्स नहीं है। सिर्फ एक ही लूप होल है। कोई बता सकते हैं क्या लूप होल है जिससे हम पास्ट बैड कर्मा से हम बाहर निकल सकते हैं? एक लूप होल है प्रकृति में भी। यस, दिव्य ज्ञान या फिर भक्ति योगा। भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे पास्ट बैड कर्मा जो रहते हैं उससे हम भगवान के हाथ में चले जाते हैं वो, और फिर भगवान फिर देखते हैं कि क्या करना है। भगवान को लगता है कि अरे ये भक्त बेचारा रिपेंट कर रहा है, इसको दुख हो रहा है कि मैंने गलत किया था, वो गलत किया था, वो रिपेंटेंट स्टेट में है, तो हो सकता है कि उसको नलिफाई भी कर दें, हो सकता है उसको कम कर दें, हो सकता है उसको दें, जो पाप में कृत्य किए थे उसको दे वो, अगर भगवान को लगता है कि इसके लिए सही है। हो सकता है भगवान को लगे तो बढ़ा के भी दे सकते हैं। तो जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन की जो बागडोर है वो भगवान के हाथों में आ जाती है। वी कम अंडर कृष्णास लविंग हैंड्स। यहाँ पे लविंग भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो भगवान फिर प्रेम पूर्वक जो उनको सही लगता है हमारे लिए वो करते हैं, और उसमें कर्म को वो कम भी कर सकते हैं, पास्ट कर्मा को। बट अदरवाइज ये जो कर्मा का जो साइकिल है, ये जो इसका पूरा मैकेनिज्म है, इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अभी यहाँ पे ये सवाल और एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ठीक है, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के साथ गड़बड़ कर दिया और वो व्यक्ति को ठीक है उसको सजा मिली, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो विक्टिम था, उसको क्या फर्क पड़ेगा? पहले जो दोषी है उसको सजा मिली है, वो उसकी लाइफ अलग है, लेकिन जो विक्टिम है उसको तो बेचारे को सफर करना पड़ा ना। तो उसको क्यों प्रॉब्लम हुई किसी और की वजह से? समझ रहे हैं सवाल? अभी मेरे साथ अगर किसी ने कुछ किया तो ठीक है, मैं समझ लूंगा कि ठीक है उसको सजा मिलेगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों परेशान होना पड़ा? तो उसका आंसर ये है कि ये मेरे पास्ट कर्म थे, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा कोई भी निर्दोषी व्यक्ति नहीं रहता जिसको सजा मिलती है, जिसके साथ कोई दूसरा कुछ कर सके। हमारे जीवन में भी जो कुछ भी होता है वो भी हमारे पास्ट कर्म की वजह से होता है। तो एवरीथिंग हैपेंस इन एवरीवन्स लाइफ बेस्ड ऑन देयर ओन पास्ट कर्मा। तो लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज, ओके, मल्टीपल हैंड्स रेज हो रहे हैं। यस, वृंदा माता जी हैड फर्स्ट रेज द हैंड। पूछिए माता जी। प्रभु जी, बाय मिस्टेक। ओके, चैतन्य प्रभु आपका भी हैंड रेज हुआ था? सर वो बाय मिस्टेक ही हुआ था। ओके। ओके, गुड।
थैंक यू। तो उसके बाद अभी तेजस प्रो का आई थिंक चैट में आया कुछ, तो बट जनरल पीपल डोंट एक्नॉलेज इट। हाँ, तो वो उनकी गलती है, एक्नॉलेज नहीं करते तो क्या कर सकते हैं। अभी कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करता है और उसको पुलिस मैन आके पकड़ता है, ट्रैफिक पुलिस, कि भाई ब्रेक क्यों किया, या फिर राइट साइड से गाड़ी क्यों चला रहे हो, रॉन्ग साइड से, तो वो अगर बोलता है कि अरे सॉरी सर मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलाते हैं, या मुझे पता नहीं था कि रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, ग्रीन सिग्नल पे चलना चाहिए, तो ट्रैफिक पुलिस क्या बोलेगा उसको, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाओ, अच्छे से पढ़ के आओ और फिर गाड़ी चलाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, ऐसा बोलेगा पुलिसमैन उसको? नहीं बोलेगा, उसको मांगेगा फाइन, पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गाड़ी चला रहा है इसका मतलब है कि उसको पता होने चाहिए ट्रैफिक लॉस। गाड़ी चला रहा है, दैट इटसेल्फ इंप्लाइज दैट ही शुड नो द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक लॉस। इसी प्रकार से हम लोग मनुष्य के जन्म में हैं, मनुष्य के शरीर में हैं, जानवर के शरीर में नहीं है हम। जानवर अगर कोई रेड सिग्नल ब्रेक भी करता है तो जानवर को फाइन नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार से जानवर जो रहते हैं, पशु लोग जो रहते हैं, उनके ऊपर ये सब कर्मा वर्मा का प्रिंसिपल एक्ट नहीं करता है। ये प्रिंसिपल एक्ट सिर्फ मनुष्य के ऊपर करता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने फ्रीडम दिया है अपने जीवन को सही डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन में ले जाने का, बुद्धि दी है कि हम विवेक बुद्धि अप्लाई कर सकते हैं, हम चीजों को सही तरीके से या गलत तरीके से कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम मनुष्य को दिया हुआ है। जानवर लोग जो रहते हैं वो अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनके अंदर जो वृत्तियां रहती हैं उनके ऊपर वो नेचुरली एक्ट करते हैं, लेकिन मनुष्य डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा बोला जाता है कि जिम्मेदारी नहीं, फैसिलिटी के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। जितनी ज्यादा हमें फैसिलिटी दी जाती है उतनी ही ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। तो हमें ये फैसिलिटी दी हुई है बुद्धि की, विवेक शक्ति की, तो इसी के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है, एंड दैट जिम्मेदारी इज कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। तो मनुष्य जन्म में है हम, तो हमें नेचुरली शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और इसके आधार पे हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कर्मा। अगर नहीं पता है आपको तो आपको सिर्फ उसके बेसिस पे छूट नहीं दी जाएगी, कर्मा का प्रिंसिपल तो एक्ट करेगा, क्योंकि एक लॉ है। अभी कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के ऊपर जाके छत से नीचे कूद जाता है और बोलता है कि मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण फोर्स को, तो क्या उसकी हड्डी पसली नहीं टूटेगी? टूटेगी भाई, तुम मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, लॉ तो लॉ है, लॉ तो एक्ट करेगा ही करेगा। तो वैसे ही ये लॉ ऑफ कर्मा है। इज दैट फाइन? शैल वी गो अहेड? यस वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण, लाइक लॉ ऑफ कर्मा का जो मेन गोल है वो रिफॉर्मेशन है, ना कि पनिशमेंट, राइट? सो बट ऐसा क्यों होता है कि टाइम डिले हो जाता है? तो फिर वो एग्जाम्पल रॉन्ग सेट होता है कि गुड थिंग, द बैड थिंग हैपन विद गुड पीपल। सो वो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होता है ना, क्योंकि कोई भी गलत चीज कर लेगा उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा उसको। तो रिफॉर्मेशन इज द मेन थिंग, नॉट पनिशमेंट, राइट? सो ये क्वेश्चन है। या तो यही क्वेश्चन एक बहुत महान हस्ती को आया था महाभारत में। किसी को पता है कौन से महान हस्ती को ये सवाल आया था? नहीं पता? तो ये सवाल आया था धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र जी जो है उनको ये सवाल आया था, और उन्होंने किससे पूछा था? डायरेक्ट यमराज जी से पूछा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यमराज जी ने उनको जवाब दिया था कि तुम्हारे जो ये 100 पुत्र मरे हैं, ये क्यों मरे हैं? क्योंकि काफी जन्मों पहले आपने एक पेड़ जलाया था। आप एक क्या बोलते हैं, शिकारी थे जो कि चिड़ियाओं को मारते थे, और आपने वो पेड़ जला दिया गुस्से में आके, क्योंकि आप चिड़िया को मार नहीं पाए। और उस पेड़ के ऊपर 100 अंडे थे एक चिड़िया के, और वो सारे के सारे अंडे जल के राख हो गए। तो उस पापमय कृत्य का जो आपको फल है वो अभी आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि अरे ये तो मैंने कितने जन्म पहले किया था, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या किया था, फायदा क्या हुआ ये कर्मा का, लॉ ऑफ कर्मा का, जब रिफॉर्मेशन नहीं ला पा रहा है वो। तो यमराज जी ने उनको रिप्लाई किया कि भाई अगर तुमको तुम्हारे 100 पुत्रों को मारना है, मरवाना है हमें,
तो उसके लिए 100 पुत्र होने भी चाहिए ना, और 100 पुत्र होना कोई हंसी खेल नहीं है। 100 पुत्र होना बहुत पुण्य अर्जन करने के बाद किसी को पुत्र होता है। तो 100 पुत्रों के लिए बहुत सारा पुण्य होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में तो था ही नहीं उतना बैलेंस। तो इतने जन्मों जन्मों तक तुमने जो जन्म लिए उसमें तुमने ये पुण्य कमाया कि तुमको 100 पुत्र हो पाए, और फिर अभी तुमको 100 पुत्र हुए और तब तुमको उसका फल मिल रहा है, राइट। तो पहली बात तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है लॉ ऑफ कर्मा में कि रिफॉर्मेशन है उसका पर्पस, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक डिफिकल्टी है कि सारी चीजों को देखना पड़ता है ना लॉ ऑफ कर्मा में। अगर उसको चलाना है तो सब चीजों का फल मिलना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ये सब इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करके देना पड़ता है देवी देवताओं को या प्रकृति को। पहली बात हुई ये। दूसरी बात ये हुई कि इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा जो है उसका एक पर्पस हम बोल सकते हैं रिफॉर्मेशन है, लेकिन पूरे तरीके से उसका पर्पस रिफॉर्मेशन नहीं है। उसका मेन पर्पस जो है वो है कि इस संसार में जो सभी जितने भी जीव हैं वो सभी कोऑर्डिनेशन में जी पाए एक दूसरे के साथ। मतलब कुछ तो रूल्स होने चाहिए ना। जब 2 लोग या 10 लोग साथ में आते हैं तो अगर कुछ रूल्स ही नहीं है तो फिर लोग जिएंगे कैसे आपस में साथ में। कुछ तो उनको नियम बनाने पड़ेंगे ना बीच में अपने आपस में सही तरीके से जीवन जीने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट रूल मेड फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार के लिए ये बेस्ट रूल बनाया गया है जिससे कि सब कुछ चल पाए एटलीस्ट ठीक से। इज दैट क्लियर? लेकिन इसका पूरे तरीके से पर्पस रिफॉर्मेशन ही नहीं है। रिफॉर्मेशन के लिए इसीलिए भगवान ने भक्ति योगा का प्रोसेस दिया है। योगा का जो प्रोसेस है, शास्त्र दिए हैं, भक्तों को भगवान ने दिया है। तो ये सारे जो भक्ति के जो अंग हैं ये मेनली रिफॉर्मेशन के लिए है। जैसे अभी कोई व्यक्ति इसमें चले जाता है, जेल में चले जाता है, तो उसको दंडित भी किया जाता है। दंड का एक पर्पस है कि रिफॉर्मेशन हो, दूसरा पर्पस ये भी है कि उसने जो भी एक्टिविटी किया उसको दंड मिले, उसको सही जवाब मिले, राइट, उसको इंसाफ मिले। लेकिन उसी के साथ साथ जो जेल रहती है उसमें कभी कभी प्रीस्ट को बुलाया जाता है, उनको अलग अलग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी लगाया जाता है जिससे कि वो रिफॉर्मेशन भी हो धीरे धीरे। तो लॉ ऑफ कर्मा ही एकमात्र रिफॉर्मेशन का तरीका नहीं है। मेनली रिफॉर्मेशन के लिए भगवान ने शास्त्र दिए हैं और भक्ति योगा का प्रोसेस दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति लॉ ऑफ कर्मा अपने जीवन से परेशान होके इन चीजों का सहारा लेता है तब जाके फिर वो रिफॉर्म हो पाएगा। नहीं तो अगर वो सिर्फ परेशान हो रहा है, परेशानी आई जा रही है, लेकिन वो शास्त्रों का सहारा नहीं ले रहा, भक्तों का सहारा नहीं ले रहा, तो फिर वो उसमें और फंसते ही जाएगा। वो लॉ ऑफ कर्मा में और ज्यादा फंसते जाएगा। लोग परेशान होके और ज्यादा गलत कार्य करते हैं कई बार। तो रिफॉर्मेशन के लिए मेनली योगा का जो प्रोसेस है वो भगवान ने बनाया है। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो पूरे तरीके से रिफॉर्मेशन के लिए नहीं है। रिफॉर्मेशन भी उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी चलनी चाहिए, वो भी एक दूसरा पर्पस है उसका। प्रॉपर रूल्स होने चाहिए मानवता को आगे चलाने के लिए। इज दैट फाइन माता जी? यस, लाइक मेरे अभी एक पॉइंट आ गया, दैट इज लाइक इफ वी डू समथिंग रॉन्ग देन वी विल गेट रिजल्ट रॉन्ग इमीडिएटली। देन इससे ना वो फ्री विल वो खत्म हो जाती है। Yes. कि मतलब मैं गलत करूंगा तो गलत रिजल्ट, सही करूंगा सही रिजल्ट। तो मतलब वो इंसान की फ्री विल भी होती है ना। सो कृष्णा परफेक्ट यस थैंक यू फॉर एडिंग दैट स्किप माय माइंड कि अगर इमीडिएटली रिएक्शंस मिलेंगे तो फिर सब लोग फिर अच्छे कर्म करेंगे ना, कोई गलत कार्य करेगा ही नहीं। तो ये एक प्रकार से व्यक्ति की फ्रीडम जो है, फ्री विल जो है, उसमें इंटरफियरेंस हो गया। लेकिन भगवान कभी भी किसी के भी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करना चाहते। तो इसलिए भगवान ये एक दूसरा पर्पस ये भी है कि इस प्रकार से लॉ ऑफ कर्मा है कि उसमें फ्रीडम भी मिल जाती है व्यक्ति को कि वो खुद चूज करे सही करना है गलत करना है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने एजुकेशन का भी एक बना रखा है फोरम, दैट इज शास्त्र एंड दैट इज भक्ति योगा, जिसके माध्यम से रिफॉर्मेशन भी हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एडेड बाय माता जी। ओके, सो वी हैव 3 minutes रिमेनिंग। ये जो आज का जो सेशन रहता है जिज्ञासा को 45 minutes का रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें काफी सारे सवाल रहते हैं
इन जनरल वी हैव अ सेशन ऑफ हाफ एन आवर अदरवाइज। दूसरा सवाल ये है कि आर सच पेनफुल इवेंट्स प्री डिटरमाइंड फॉर अ पर्सन लाइक द्रौपदी न्यू शी वुड फेस सीवियर ट्रायल्स? नहीं, कुछ भी प्री डिटरमाइंड तो नहीं रहता। कुछ हद तक प्री डिटरमाइंड भी रहता है, कुछ हद तक फ्रीडम भी रहती है। Does that mean that when a girl faces harassment or assault in this life, it was destined or fixed due to past karma? हाँ, उसके जो पास्ट कर्मा थे उसकी वजह से उसके जीवन में वो सिचुएशन आ रही है, दैट इज ट्रू। बट जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आती है उसमें पास्ट कर्मा का भी एक फैक्टर रहता है और प्रेजेंट कर्मा का भी एक फैक्टर रहता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सिचुएशन आती है। लेकिन अभी सपोज अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ और वो मदद मांगने गया किसी के पास और उसने क्या बोल दिया कि अरे ये तो तुम्हारे ही पास्ट कर्मा थे, तुम्हारे ही पूर्व कर्मा थे, उसका ही तुम्हें फल मिल रहा है, राइट। वो किसी साधु के पास, किसी भक्त के पास मदद मांगने गए और भक्त ने ऐसा बोल दिया, तो क्या वो सही है या गलत है? ये तो तुम्हारे ही कर्म थे ना, भुगतो अभी, मेरे पास क्या आ रहे हो, भुगतो अपने कर्मों को। तो एक स्तर पे अगर हम देखें, सिर्फ कर्मा के स्तर पे अगर हम देखें, लॉ ऑफ कर्मा के स्तर पे, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, वही सब कुछ नहीं है, वही सर्वोच्च क्या बोलते हैं नीति, या वही सर्वोच्च ज्ञान नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा जो है, कर्म मीमांसा बोलते हैं इसको। कर्म मीमांसा एक स्तर का ज्ञान है, लेकिन उससे ऊंचे स्तर का ज्ञान है करुणा। उससे ऊंचा स्तर है करुणा करना जीवों पे। तो अभी जैसे वो जो व्यक्ति है, अगर कोई मदद मांगने आ रहा है हमारे पास और अगर हम उसको मदद नहीं करते या फिर हम किसी व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे ही पास्ट कर्म थे, उसकी सजा मैं दे रहा हूं तुमको, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तो हो सकता है वैसा हो, लेकिन उससे हम अपने लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम लोगों को परेशान करके खुद के लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, और हम दूसरों को मदद नहीं करके हम खुद के लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आगे जाके हमारे जीवन में अगर कुछ होगा, हम दूसरों से मदद मांगने जाएंगे तो हमें भी वहां से नकार दिया जाएगा, क्योंकि हमने नकारा था, राइट। तो जब हमारे पास कोई मदद मांगने आता है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है किसी को मदद करने की, तो हमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा कर्मा क्रिएट करें। और दूसरी बात कि हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कुछ भी किया हो पास्ट लाइफ में, अगर हमने भी कुछ भी किया हो पास्ट लाइफ में, बट फिर भी हम खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, पहले जो भी हुआ हो लोग हमें मदद करें प्रेजेंट में। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि लोग उनको मदद करें। और जो स्पेशली जो वैष्णव रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो लॉ ऑफ कर्मा को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते। वो लोग समझते हैं कि ये एक प्रिंसिपल है जो एक्ट कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर का प्रिंसिपल है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फास्टिंग में भी डिस्कस किया, फास्टिंग एक स्तर का एक्टिविटी है, लेकिन उससे ऊपर का स्तर है भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति करना। तो भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीव दया, जीवों के ऊपर दया करना। कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, सॉरी कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, कोई कितना भी अधम, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन जो वैष्णव रहता है, जो भक्त रहता है, उसको उसके ऊपर भी दया आती है, उसके ऊपर भी करुणा आती है। इनफैक्ट ऐसे लोगों पे ज्यादा दया आती है वैष्णव को, और क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। कोई कितना भी बड़ा पाप कर ले, कितनी बड़ी सजा मिले उसको, अल्टीमेटली तो वो भगवान का अंश है ना, भगवान को प्रिय है वो। हो सकता है टेम्पररी फेज में कुछ चल रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान को प्रिय है वो। तो जो भक्त रहते हैं वो ये सब कर्मा वर्मा की थ्योरी में ज्यादा फंसते नहीं है, वो सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, सबके ऊपर करुणा दिखाते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि हर कोई भगवान का बच्चा है, हर कोई भगवान का अंश है। और दूसरी बात कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से भी ये मेंटालिटी गलत है, क्योंकि ऐसा करके हम खुद के लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सो मदद तो करनी चाहिए हमें, कर्मा की फिलॉसफी को लगा के हमें
क्या बोलते हैं, एस्केप नहीं कर लेना चाहिए, मदद तो करना ही चाहिए सभी का, स्पेशली एज डिवोटीज तो हमें और ज्यादा मदद करनी चाहिए लोगों की। हरे कृष्णा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर नहीं भी है तो भी अभी हमारा टाइम अप हो गया है, सो विल डिस्कस फर्दर इन इवनिंग सेशन, विल टेक अदर क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अगर किसी को और भी सवाल हैं तो फिर हम इवनिंग में लेंगे। इवनिंग का सेशन भी 45 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि इसमें जिज्ञासा में हम ज्यादा क्वेश्चंस को हैंडल करने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।